हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल। अखिलेश इन्फोटेक पर आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। आज हम लेक्चर 3 देखने वाले हैं बाबू, नंबर सिस्टम का। आज आप लोगों को डेसिमल नंबर के बारे में बेहतरीन तरह से बताने वाले हैं। थोड़ा हम इंफॉर्मेशन दे दे कि टोटल 3 क्लास हो गया है बाबू, आज आपका तीसरा क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम नंबर सिस्टम क्या है, डिजिट क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है और फेस वैल्यू क्या है, टोटल को डिस्कस किए हैं। जो स्टूडेंट आज फर्स्ट बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले जाके नंबर सिस्टम का पहले पार्ट को देखिए बाबू। फिर सेकेंड पार्ट में टाइप्स ऑफ नंबर बताए हैं और बेहतरीन वीडियो लेक्चर है। बहुत से स्टूडेंट ने उस वीडियो को देखे और बहुत अच्छा रिस्पांस दिए। चलिए आज क्लास हम थर्ड को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर का हिंदी हो जाएगा दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्याएं, डेसिमल नंबर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहां से यह पूछ देगा कि डेसिमल नंबर को कितने भाग में डिवाइड करते हैं। तो डेसिमल नंबर को बाबू 3 भाग में डिवाइड करते हैं। कितने भाग में? 3 भाग में। पहला जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। पहले भाग को क्या बोल देंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव। यानी पहले भाग का नाम क्या हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल, या इसी को बोल देंगे शांत दशमलव। सेकेंड देखिए, सेकेंड का नेम है बाबू नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। जो है इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, गैर शांत दोहरा जाने वाले दशमलव। तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल, यानी गैर शांत और गैर दोहराव डेसिमल, जिसमें रिपीटेशन होता है। चलिए अब देखिए यहां पर, तो डेसिमल नंबर को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला शांत दशमलव के बारे में जानेंगे बाबू। वैसा डेसिमल जिसका जो है कुछ जो है डेसिमल के बाद फिक्स्ड वैल्यू हो जाए। जैसे 1/2 में यदि डिवाइड करेंगे बाबू तो 0.5 तक ही नंबर जाएगा, यहां ही ये फिक्स्ड हो जाएगा। यदि 73 में 100 से डिवाइड करेंगे तो इसको यदि डेसिमल में लिखेंगे तो 0.73 होगा। और 0.648 को यदि परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे p/q के रूप में तो 81/125 हो गया। तो शांत दशमलव हो गया जिसमें यदि हम लोग इसका फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, वह किस में आ रहा है? परिमेय संख्या के रूप में आ रहा है। शांत का एक और कंसेप्ट है बाबू, शांत निकालने के लिए जैसे हम बोल देंगे 1/2 शांत है कि नहीं, बोल देंगे 73/100 शांत है कि अशांत है। शांत को चेक करने का तरीका होता है, यदि आप शांत को चेक कर रहे हैं, समझ गए ना, तो देखेंगे इसके हर वाले को। यदि हर में 2 और 5 का मल्टीपल होगा, 2 और 5 का मल्टीपल होगा, यानी कहने का मीनिंग हो गया हर आपका यदि 2m गुना 5n, यानी 2 और 5 के यदि मल्टीपल में है तो वह आपका शांत कहलाएगा। देखिए 2 है इसमें, 100 में भी यदि इसको आप यदि गुणनखंड कीजिएगा, यहां इसका फैक्टर कीजिएगा, ये 2 और 5 में आएगा, ये भी शांत हो जाएगा। कोई हमको बता दीजिए 6/15 कौन संख्या है, शांत है कि अशांत है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए 6/15 कौन संख्या है, शांत हो क्या अशांत हो? कितना का आंसर आ रहा है कि सर अशांत होगा, क्योंकि 15 को यदि फैक्टर कर दिया तो 3 और 5 में होगा। लेकिन यहां पर सिंपलेस्ट फॉर्म में भी चेंज कर देंगे बाबू, 3 दूना 6 और 3 5 15, यानी नीचे में क्या आ गया? 5 आ गया, और ये संख्या आपका शांत होगा। तो ये याद रखिएगा बाबू शांत का कंसेप्ट। चलिए तो समझ गए, टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब हो गया शांत दशमलव। यानी यदि इसमें हम डिवाइड करेंगे तो एक फिक्स्ड नंबर तक ही आएगा डेसिमल में। 1/2 से डिवाइड किए, 1 में 2 से डिवाइड करेंगे 0.5 आएगा, यानी फिक्स्ड नंबर तक आएगा, तो वह शांत कहलाएगा। चलिए सेकेंड देखिए, सेकेंड आपका है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, यहां से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। गैर शांत दोहराए जाने वाले डेसिमल,
यानी 0.333, यानी इसमें ऐसा आपका नंबर्स आ जाएगा जिसमें रिपीटेशन होगा, नंबर रिपीट कर रहा है। इसमें देखिए 0 पॉइंट डेसिमल के बाद एक अंक जो है रिपीट हो रहा है, इसको परिमेय संख्या के रूप में लिख दिए तो 1/3 लिख दिए। इसमें देखिए दो रिपीट कर रहा है, दो आपका नंबर्स 0.565656, तो इसको लिख दिए 56/99। इसमें देखिए 3 डिजिट जो है आपका, इसमें एक कर रहा है, इसमें 2 रिपीट कर रहा है बाबू, इसमें 3 नंबर रिपीट कर रहा है, और ये हो गया 130/7, यानी 137/999 ये आपका हो गया। तो यहां पर दो चीज देखिए बाबू, डेसिमल नंबर को जो 3 भाग में डिवाइड किया गया है, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या देखिए, ये दोनों आपका, ये दोनों जो है, ये दोनों की यदि बात कर देंगे, ये रेशनल होगा कि इरेशनल होगा, तो ये याद रखिएगा, ये परिमेय संख्या है। ये कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है बाबू कि जो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा, वो कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या। इसी को बोलते हैं रेशनल नंबर हो जाएगा। इसको क्या बोल देंगे? रेशनल नंबर बोल देंगे। बहुत स्टूडेंट बोल रहे हैं सर 1/3 कैसे हुआ? आएंगे इस पॉइंट पर बाबू, इसी वीडियो लेक्चर में इसके बाद जरूर आएंगे। चलिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल की बात कर देते हैं। गैर शांत और गैर दोहराव दशमलव, यानी इसमें नॉन रिपीट करेगा, नंबर जो है क्या होगा? रिपीटेशन नॉन रिपीटिंग होगा, यानी बार बार रिपीट नहीं करेगा, नंबर इसमें चेंज होगा डेसिमल के बाद। जैसे √2 लिख रहे हैं बाबू, जिसको लिख सकते हैं 1.414 और आ जाएगा नंबर्स, यानी एक ही नंबर बार बार रिपीट होगा तो रिपीटेशन अलाउड है। लेकिन रन नॉन रिपीटिंग बोल रहा है, इसमें नंबर रिपीट नहीं करेगा, यानी इसमें नंबर जो आएगा चेंज होके आएगा, बदल के नंबर आएगा। जैसे √2 का यदि डेसिमल फॉर्म में आप निकालिएगा तो 1.414 होगा। यदि √3 की बात करते हैं तो 1732 होगा। √5 का 2.236। आप लोग कम से कम जो है अंडर कहां से 1 से लेकर 10 तक के आपको डेसिमल याद रहना चाहिए बाबू, ये चीज याद रखिएगा। और पूछ देगा कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या होगा? परिमेय होगा कि अपरिमेय? ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ये कैसा संख्या हो जाएगा बाबू? अपरिमेय संख्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो गया। यहां से इसी चीज को क्लियर करना था कि जो डेसिमल नंबर है उसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या होगा? ये दोनों परिमेय होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या होगा? ये अपरिमेय संख्या होगा। यहां तक आप लोग राइट डाउन कीजिए बाबू, तब हम नेक्स्ट फिर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको हम बताने वाले हैं क्वेश्चन। चलिए यहां तक आप लोग राइट डाउन कीजिए। चलिए आप लोग राइट डाउन कर लिए होंगे। अब देखिए हम देख लिए डेसिमल नंबर्स के बारे में बाबू, और बहुत से स्टूडेंट बोल रहे थे सर कि जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है उसको किस तरह से परिमेय संख्या के फॉर्म में लिखते हैं। उसके लिए हम मोस्ट 5 क्वेश्चन लेकर आए हैं बाबू। आपको जब चैप्टर एंड होगा तो ढेर सारा क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन यहाँ पर 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देख लीजिए, किस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं बाबू। पहला देखिए आपका क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन में है 0.777। तो कितने तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं बाबू? या तो इसको क्या कर सकते हैं बोलिए? 3 तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। या जितना नंबर यहां रिपीट हो रहा है बाबू, सबसे पहले तो इसको लिखेंगे कैसे, ये देखिए 0.777, तो कितना नंबर रिपीट हो रहा है उस पर बार का प्रयोग कर देंगे बाबू, समझ गए ना? उस पर बार लगा देंगे, और जितना उस पर बार होता है वह न्यूमरेटर में उतना ही क्या होगा? 9 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कितना? 7/9 लिख सकते हैं। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक तो इस तरीके से बना सकते हैं, या
एक बार यदि नंबर रिपीट हो रहा है तो एक बार लगा देंगे। एक बार यदि नंबर रिपीट हो रहा है बाबू तो उसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। दो गो नंबर रिपीट होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तीन गो नंबर रिपीट होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। उस भी मेथड को देख लीजिए। यदि हम x बराबर बोल देते हैं, x बराबर 0.7777, इसको फर्स्ट इक्वेशन कर लेते हैं। ध्यान पूर्वक देखिए, x बराबर हम क्या लिख लिए? 0.777 लिख लिए, ये याद रखिएगा। यानी x बराबर क्या लिख लिए? 0.77। अब एक ही बार नंबर जो है रिपीट कर रहा है, एक ही नंबर क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है, 777। तो अब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? देख लीजिए, 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेसिमल कहां आ जाएगा? देख लीजिए, इसको लिख सकते हैं हम लोग बाबू 7.10 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए टोटल में। यहां से देखिए 0.777 इतने रखिए, 3 तक रखिए, 4 तक रख दिए, और इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से आपको मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए, इसको यदि हटा देते हैं तो कितने जीरो यहां पर हो जाएगा? देख लीजिए, टोटल जीरो की संख्या, टोटल 4 जीरो हो गया, और एक जीरो आपका क्या हो गया? कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से इसका जो वैल्यू होगा, देखिए 10x का जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा? 3 तक आएगा। यानी लिख सकते हैं 7.777 लिख सकते हैं, डॉट डॉट देते जाइए। ये आपका सेकेंड जो है इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, अब इसमें से जो है दो में से एक को माइनस कर दीजिए। क्या कर देंगे बाबू? दो में से एक को आप माइनस कर दीजिए। 10 में से यदि हम घटा रहे हैं कितना को बाबू? x को, तो कितना लिख सकते हैं? 9x इक्वल टू, यहां पर देखिए 7 पॉइंट इतना से घटा रहे हैं तो कितना लिखेंगे? केवल 7 लिखेंगे। तो x का यहां से वैल्यू क्या निकल गया बाबू? x बराबर 7/9। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। दोनों मेथड का आप यूज कर सकते हैं बाबू। या तो जितना बार है उतना नंबर ऑफ 9 लिख दीजिए, या जितना नंबर रिपीट कर रहा है उतने 10 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक नंबर रिपीट कर रहा है 10 से गुना करेंगे, दो नंबर रिपीट कर रहा है तो 100 से गुना करेंगे, तीन नंबर रिपीट कर रहा है तो 1000 से गुना करेंगे। यहां पर पहला देखिए 0.777 था, तो एक ही नंबर रिपीट कर रहा है तो एक बार लगा दिए 0.7 पर बार, जितना बार उतना यहां पर क्या देंगे? नंबर ऑफ 9 लिखेंगे, उतना हर में 9 लगाएंगे तो 7 बटे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। लेकिन सेकेंड मेथड पर आए, x का वैल्यू हम लिख लिए 0.777। यदि इसको 10x से मल्टीप्लाई किए तो 10x इक्वल हो गया 7.777। और यहां से जब सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से माइनस किए तो 9x इक्वल टू कितना हो गया? 7, और x बराबर कितना हो गया? 7/9। ये भी आपका परिमेय संख्या हो गया। अभी तुरंत बताए थे बाबू कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक ही मेथड का यूज करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को यहां राइट डाउन कर रहे हैं कि 0 पॉइंट, देख लीजिए कितने बार रिपीट है? दो नंबर रिपीट हो रहा है, दो नंबर्स रिपीट हो रहा है, दोनों पर बार लगाएंगे, 83 और बार लगा कर देंगे। जितना नंबर ऑफ बार होगा उतना क्या करेंगे? नीचे 9 रखेंगे। एक बार होगा तो नंबर ऑफ 9 एक होगा, दो होगा तो 2 लगाएंगे, तीन होगा 3, तो इसको लिख सकते हैं 83/99। यही सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, तीसरे क्वेश्चन को फोकस करते हैं बाबू। तीसरे क्वेश्चन में देख कितने बार नंबर रिपीट हो रहा है? 3 नंबर रिपीट्स हो रहा है बाबू, तीनों पर बार लगा देंगे। यानी यहां से कंसेप्ट हो गया कि नंबर ऑफ बार बराबर नंबर ऑफ 9, नंबर ऑफ 9।
कहां पर, हर में लिखेंगे उतना, 9 उतना हर में। अंश होता है ना, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर, तो हर में उतना 9 लिखेंगे। यानी नंबर ऑफ बार जितना ये रेकरिंग होगा, जितने नंबर पर बाबू, जितने नंबर पर ये रेकरिंग होगा उतने पर क्या करेंगे, उतना 9 नीचे लिखेंगे। चलिए आसानी से लिख लीजिए, नंबर ऑफ बार बराबर नंबर ऑफ 9। चलिए तीसरे क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान पूर्वक देखिए। तीसरे क्वेश्चन पर आइए बाबू, तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व किए कि नहीं, नहीं किए हैं। तीसरे क्वेश्चन को देखिए, 0.514 रिपीटिंग है, ठीक। रिपीटिंग डेसिमल है बाबू, 3 नंबर रिपीट कर रहा है। कितने नंबर पर रेकरिंग लगा देंगे, बार का प्रयोग करेंगे, 3 नंबर पर करेंगे। तो जितना नंबर है उसको लिखेंगे 514। 3 पर, तीनों नंबर पर रेकरिंग है तो नीचे कितना देंगे, जितने नंबर पर ऊपर में रेकरिंग उतने 9 नीचे रखेंगे। कितने 9 रखेंगे बाबू, 3 9 रखेंगे। यही सवाल का राइट आंसर हो गया। 3 नंबर भी हम सॉल्व कर दिए। चलिए आप लोग चौथा नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चौथा नंबर के क्वेश्चन को कैसे आप लोग सॉल्व करते हैं ये देखिए। इसमें कितना नंबर रिपीट हो रहा है ये देखिए, 0.682 323 और 23। कितने नंबर इसमें रिपीट हो रहा है देखिए। 68 के बाद देखना पड़ेगा, 68 के बाद देखते हैं तो 2 नंबर रिपीट हो रहा है देखिए, 23 और 23 रिपीट हो रहा है। तो हम लोग आसानी से यहां लिख सकते हैं। चौथा नंबर के क्वेश्चन को देखिए, इसको लिखने का तरीका होगा 0.6823 और बार का प्रयोग करेंगे। कितने पर रेकरिंग हो जाएगा, 23 पर हो जाएगा बाबू। अब देखिए यहां पर थोड़ा अच्छा से समझना पड़ेगा। टोटल नंबर को पहले लिख दीजिए। टोटल नंबर को लिखते हैं बाबू 6823, और जितने पर रेकरिंग नहीं है, बार का प्रयोग नहीं है, उसमें से माइनस कर देंगे उतना। कितने पर ना है, 68 पर नहीं है। अब बटे में लिखेंगे बाबू, कितने पर बार का प्रयोग किया गया है, रेकरिंग है 2 नंबर पर, तो 2 नंबर पर है तो 2 9 नीचे। कितने पर नहीं है, जितना पर नहीं होगा उतना 0 रखेंगे बाबू, यहां पर 0। चलिए अब आप जो है कैलकुलेशन कर दीजिए। 13 में से 8 गया, कितना बच गया, 5 हो गया, ठीक। उसके बाद बच गया 11, तो 6 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। चलिए यानी हो गया 67 55 बटे 9,900। यही सवाल का जो है राइट आंसर हो गया। चलिए इसको राइट डाउन कीजिए, तब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 67 55 बटे क्या होगा, इतना। यानी यहां पर क्या समझे, जिस पर रेकरिंग नहीं होगा, जिस पर रेकरिंग नहीं होगा बाबू उतना 0 लिखना है। इस सवाल में क्या देखिए, 0.682323 है, तो 23 देखिए रिपीट हो रहा है, तो 23 पर क्या दिए, रेकरिंग लगा दिए, बार का प्रयोग कर देंगे, रेकरिंग को बार बोलते हैं। तो 0.6823 रेकरिंग हो गया, नहीं हो गया। अब जिस पर नहीं है उतना माइनस करिए, पहले टोटल नंबर्स को लिख लीजिए, 6823 उतना माइनस कर देंगे। जितना पर बार का प्रयोग है उतना 9 लिखेंगे, और जितना पर नहीं है उतना हम 0 रखेंगे और कैलकुलेशन कर देंगे। चलिए बाबू लास्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर ये रहा। लास्ट क्वेश्चन को यदि रीड करते हैं तो 0.8666, यानी 8 के बाद जो एक ही नंबर रिपीट हो रहा है देखिए 666। लिखने का तरीका इसका क्या हो जाएगा, यहां पर बनाते हैं, सॉल्व करते हैं बाबू। लिखने का तरीका क्या हो जाएगा ये देखिए, यहां पर लिखेंगे 0.86 0.86 और बार का प्रयोग करेंगे। एक ही पर रेकरिंग होगा क्योंकि 6 जो है क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो अब अभी तुरंत बताए, टोटल नंबर्स को लिख लीजिए बाबू। टोटल नंबर्स को लिखेंगे कितना होगा, 86 होगा। जिस पर बार का प्रयोग नहीं है उतना घटा दीजिए, 8 पर न है तो 8 घटा देंगे।
कितने पर बार का प्रयोग किया गया है, तो एक पर एक 9 नीचे लिखेंगे, कि जितना पर नहीं है उतना 0 रखेंगे। तो 86 में से यदि हम 8 घटा रहे हैं तो कितना होगा, यानी 78 जो है बटे 90 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आंसर मैच कर लीजिए बाबू आप लोग, 78 बटे 9। और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे। कितना से कटेगा देख लीजिए, 13 छाक 78, यानी यहां पर 3 से काटिए, आप देखिए ध्यान से, आसानी से कट जाएगा बाबू। चलिए काटिए, 3 दूना 6 और 3 छाक 18 हो गया, और यहां पर 30, फिर एक बार कटेगा, 2 से काट दीजिए 13, और उसके बाद क्या हो जाएगा, यहां नीचे में 15 हो जाएगा, यानी 13 बटे 15 जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख देंगे बाबू, 13 बटे 15, आसानी से लिख सकते हैं, 13 बटे 15 हो जाएगा। इसका राइट आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख देंगे। तो यहां पर क्या किए, जो नंबर रिपीट हो रहा है था उस पर बार दिए, यानी 0.86 पर बार। टोटल नंबर्स को पहले लिख दिए 86, जिस पर बार नहीं था उस नंबर को माइनस करना पड़ता है, और जितना पर बार का प्रयोग किया उतना 9, जिस पर नहीं है बार बाबू उतना 0 लगाएंगे। तो 86 में से 8 को माइनस किए तो 78 हो गया बाबू, और नीचे कितना हो गया, नीचे आपका 90 हो गया। 3 से काट दिए, 26 तिया कितना हो गया 78, और 30 तिया 90, फिर 2 से काटे, 13 दूना 26 और 15 दूना 30, यानी 13 बटे 15 हो गया। इस तरह से डेसिमल नंबर के टोटल जो है कंसेप्ट को बता दिए हैं, उस पर मोस्ट जो है बाबू 5 क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिए हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा क्लास 3, आज तीसरी क्लास है बाबू, तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहां पर बाबू सीटेट का बेहतरीन आप लोगों का प्रिपरेशन होने वाला है। यदि सीटेट में बेहतरीन मार्क से पास करना चाहते हैं तो आप जरूर इस लाइव क्लास को अटेंड कीजिए। डेली वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो कुछ दिन तक यदि लगातार वीडियो आप देख रहे हैं तो एग्जामिनेशन तक आपका मैथमेटिक्स का बेहतरीन प्रिपरेशन हो जाएगा, क्योंकि हम 15 मार्क का आपका मैथमेटिक्स रहेगा और पेडागोजी 15 मार्क का, टोटल 30 मार्क मैथमेटिक्स में रहता है। बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है इस पॉइंट पर कि सर 15 ही क्वेश्चन पूछते हैं। मैथमेटिक्स में टोटल 30 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 15 ऐसे क्वेश्चन रहेगा जिसको सॉल्व करेंगे, ये वाला मैथमेटिक्स रहेगा, समझ गए ना। और 15 ऐसे रहेगा उसको बोलते हैं मैथ्स पेडागोजी, यानी सॉल्व करने वाले 15 सवाल रहेगा बनाने वाला, जिसमें हम कंप्लीट थ्योरी को डिस्कस किए, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, एसआई, ये टोटल 15 चैप्टर है, और मैथ्स पेडागोजी के 15 क्वेश्चन, यानी टोटल आपको 30 क्वेश्चन रहेगा। यदि इस चैनल पे आए हैं तो आप ऑथेंटिक जो है इंफॉर्मेशन रखिए, जो सही है नॉलेज उसको आपको प्रोवाइड किया जाएगा बाबू। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, न्यू एनर्जी के साथ मिलेंगे बाबू और न्यू क्वेश्चन के साथ। यदि क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।